राधे राधे साथियों, आप सभी को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण, अद्भुत और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली समस्त पापों को जड़ से नाश करने वाली, साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मात्र एक ही दिन में प्रदान करने वाली, जीवन में अपार सौभाग्य देने वाली और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली निर्जला एकादशी किस दिन पड़ने जा रहे हैं। 24 या 25 जून इस बार एकादशी तिथि को लेकर भक्तों और लोगों के बीच काफी असमंजस और दुविधा की स्थिति बनी हुई है। कोई 24 जून को व्रत रखने की बात कह रहा है, तो कोई 25 जून को एकादशी की सही तारीख बता रहा है। ऐसे में आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि इस महाव्रत का पारण समय क्या है, खोलने का सही समय क्या है, कौन सा कड़ा नियम है जिसका पालन न करने पर व्रत नियम हो जाता है, और सबसे बढ़कर ज्येष्ठ मास की इस भयंकर और झुलसा देने वाली गर्मी में बिना जल और अन्न के रखे जाने वाले सबसे कठोर व्रत के विशेष और चमत्कारिक उपाय क्या हैं, तथा इस दिन किन किन वस्तुओं का दान करने से सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में बहुत ही गहराई और विस्तार से प्राप्त होने वाली है। इसीलिए दोस्तों, निवेदन है आपसे कि आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर शुरू से लेकर बिना भगाए अंत तक जरूर देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन और व्रत को लेकर जो भी शंकाएं हैं वे पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़े और निर्जला एकादशी के अद्भुत रहस्यों को जाने। उससे पहले यदि आप इस परम पवित्र एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा जीवन भर प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरे भाव से राधे राधे लिखकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धार्मिक मान्यताओं और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस निर्जला एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत ही गहरा, रहस्यमयी और अनंत फलदायी बताया गया है। एकादशी का व्रत तो वैसे भी सभी व्रतों में राजा माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की इस निर्जला एकादशी की महिमा अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि ये पूरे वर्ष की एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें व्रत के दौरान अन्न के साथ साथ जल की एक बूंद भी ग्रहण करने की सख्त मनाही होती है। महाभारत काल की कथाओं के अनुसार एक बार पांडव पुत्र महाबली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से अत्यंत विनम्र भाव से पूछा था कि हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत पूरे नियम से रखते हैं और मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, परंतु मेरे उदर में ब्रक नामक एक अत्यंत तीव्र अग्नि का वास है, जिसे शांत करने के लिए मुझे भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। मैं भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति कर सकता हूँ, 2 बार आने वाली एकादशियों पर भूखा नहीं रह सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मुझे बिना भूखे रहे ही सभी एकादशियों का पूर्ण फल और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए। तब महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें इसी निर्जला एकादशी के अद्भुत और परम कल्याणकारी महात्मा का गहराई से वर्णन करते हुए बताया था कि हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी पर सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और बिना एक भी बूंद जल ग्रहण किए पूर्ण संयम के साथ उपवास करो, तो तुम्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मात्र इस एक दिन के कठोर व्रत से ही प्राप्त हो जाएगा। महर्षि की आज्ञा मानकर भीमसेन ने पूरे विधि विधान से इस कठिन व्रत को धारण किया था, जिसके बाद से इस परम पवित्र दिन को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ये एकादशी इंसान के जन्म जन्मांतर के सुमेरु पर्वत जितने विशाल और घोर पापों को भी क्षण भर में भस्म करके राख कर देती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्ची निष्ठापूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ रखता है, उसे कई वर्षों तक कठिन तीर्थटन करने, प्यासों के लिए कुएं या बड़े बड़े तालाब खुदवाने और महान यज्ञ करने से भी हजारों गुना अधिक पुण्य की अत्यंत सहजता से प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में कठोर संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसीलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन भूलकर भी ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहें या ना रहें, निर्जला एकादशी के दिन घर में गलती से भी चावल ना बनाएं और ना ही किसी को परोसें। इस एकादशी का मूल तत्व आत्मा की पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ,
प्रशंसा और दूसरों की चुगली या निंदा करना सर्वथा वर्जित माना गया है। इस दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटना भी शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पूर्ण रूप से सात्विक विचार रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और घर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखें, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। निर्जला एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व है। अतः यदि संभव हो तो रात में सोए नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुने। भक्तों, जिन भी लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का अभाव है या जिनके अटके हुए कार्य लाख कोशिशों के बाद भी पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए हम शास्त्रों में बताए गए निर्जला एकादशी के बेहद ही खास, गहरे और चमत्कारिक उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें आपको बहुत ही एकाग्रता और सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले महादान की। उपाय और दान के तौर पर निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि ज्येष्ठ मास की भयंकर और चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, इसलिए इस दिन जल का दान करना तीनों लोकों में सबसे बड़ा महादान माना गया है। आप इस दिन एक नया मिट्टी का घड़ा या कलश लें, उसे साफ और शुद्ध जल से पूरा भर दें। उस जल के अंदर थोड़ी सी चीनी, मिश्री या गुड़ डाल दें ताकि वो मीठा हो जाए। फिर उस कलश को एक कोरे सफेद कपड़े से ढककर उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर किसी योग्य और सात्विक ब्राह्मण को या किसी भी मंदिर में पूरे आदर भाव से दान कर दें। यह ऐसा दान है जो सीधे आपके पितरों को भी तृप्त करता है और यमलोक की भयंकर यातनाओं से मुक्ति दिलाता है। इसके साथ ही राहगीरों को ठंडा पानी या शरबत पिलाएं। तपती धूप से बचने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार छाता, पैरों को जलने से बचाने के लिए जूते, चप्पल और हाथ से झलने वाला पंखा, जिसे पहना भी कहा जाता है। दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। गर्मी से राहत देने वाले रसीले फलों जैसे खरबूजा, तरबूज, आम और खीरे का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। इस दिन जल से भरा हुआ कलश दान करने से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन को शीतलता और सुख समृद्धि से भर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, वे निर्जला एकादशी के दिन संध्या के समय, यानी जब सूर्यास्त हो जाए, तब अपने घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में विराजमान तुलसी माता के पास गाय के शुद्ध घी का एक एक दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में एक चुटकी पीली हल्दी डाल दें और ध्यान रखें कि रुई की जगह लाल कलावे या मौली की बाती का ही प्रयोग करें। हल्दी और लाल कलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय है। ये उपाय आपके घर में साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी का हमेशा के लिए स्थायी वास करवाता है। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख मौजूद है तो एकादशी की सुबह भगवान श्री हरि विष्णु और शालिग्राम जी का अभिषेक उस शंख में कच्चा दूध, केसर और गंगा जल डालकर अवश्य करें। ये एक महा उपाय है जिससे जन्मों की दरिद्रता का नाश होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए निर्जला एकादशी की शाम को किसी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिला के अर्पित करें और वहाँ एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके पिता अत्यंत प्रसन्न होकर आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही अपनी आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर संध्या आरती के समय एकांत में बैठकर तुलसी या वैजयंती की माला से नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार यानी एक माला मानसिक जाप अवश्य करें। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसका आप वीडियो की शुरुआत से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी व्रत की सही तारीख और शुभ मुहूर्त का ज्ञान। वैदिक पंचांग और ज्योतिषी गणना के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून 2026 दिन बुधवार की शाम 6:12 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का पूर्ण रूप से समापन अगले दिन 25 जून 2026 दिन गुरुवार की रात 8-9 बजे पर होगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हमेशा उदया तिथि को ही प्रधान और सर्वमान्य माना जाता है, यानी जिस तिथि में भगवान सूर्य देव का उदय होता है उसी दिन उस तिथि का मुख्य व्रत रखा जाता है। 25 जून की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसलिए निर्जला एकादशी का ये परम पावन और महाफलदायी व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। 24 जून को आप भूलकर भी ये व्रत न रखें। भक्तों, कोई भी एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण और सफल नहीं माना जाता जब शास्त्रों में बताए गए विधि विधान से और बिल्कुल सही समय पर पारण यानी व्रत खोला न जाए। एकादशी के पारण में सबसे महत्वपूर्ण होता है हरिवासर का ज्ञान होना। अब आप सोचेंगे कि हरिवासर क्या होता है, तो आपको बता दें कि द्वादशी तिथि यानी एकादशी के ठीक अगले दिन की जो कुल समय अवधि होती है उसके पहले 1/4 यानी 25% भाग को हरिवासर
हस्ताक्षर कहा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों का अत्यंत सख्त और कड़ा नियम है कि हरिवासर के समय एकादशी का पालन करना महापाप के समान है, और यदि कोई अज्ञानतावश ऐसा कर लेता है तो उससे व्रत का सारा अर्जित पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है और व्रत पूरी तरह से खंडित माना जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब हरिवासर का समय पूरी तरह से समाप्त हो जाए उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को किया जाएगा, जिसका सबसे शुभ और सटीक समय सुबह 5:25 से लेके सुबह 8:13 के बीच रहेगा। आपको इसी समय अंतराल के भीतर अपना व्रत खोल लेना है। पारण करने का भी एक विधान है। इस शुभ समय में आप सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती और पूजा करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र तथा दक्षिणा देकर विदा करें। यदि ये संभव न हो तो मंदिर में अन्नदान कर दें या गाय माता को रोटी और गुड़ खिलाएं। पारण के समय सबसे पहले आप तुलसी दल मिश्रित जल ग्रहण करें और उसके बाद ही कोई अन्न खाएं। ये भी विशेष रूप से ध्यान रहे कि पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। व्रत खोलने के भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग भूल कर भी न हो। भक्तों, निर्जला एकादशी का ये पावन दिन केवल अन्न और जल त्यागने का या शरीर को कष्ट देकर उपवास रखने का दिन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने, अपने विचारों को निर्मल बनाने और अपने पुराने व बुरे कर्मों को पुण्य में बदलने का एक बहुत ही दिव्य और सुनहरा अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, अपने दैनिक व्यवहार और अपने कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किए गए एक छोटे से शुभ कार्य या किसी गरीब की मदद का फल भी अनेक गुना बढ़कर जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने चंचल मन को शांत रखें। व्रत केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और वाणी से भी होना चाहिए। झूठ बोलना, छल कपट करना, दूसरों की निंदा करना, किसी से व्यर्थ का विवाद करना या दिन भर मोबाइल और टीवी पर व्यर्थ का मनोरंजन करके अपना कीमती समय नष्ट करने के बजाय ये अनमोल समय भगवान की भक्ति, सत्संग, गीता पाठ और आत्मचिंतन में बिताना आत्मा के लिए अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने से बड़ों का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। प्रकृति का सम्मान करें। पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचाएं और किसी भी बेजुबान जीव को कष्ट न दें। अतः अपने भीतर करुणा, परोपकार और दया का भाव हमेशा जगाए रखें। एकादशी हमें यही परम ज्ञान सिखाती है कि भगवान की सच्ची पूजा और भक्ति किसी बाहरी आडंबर, महंगे चढ़ावे या दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे अंतःकरण की पवित्रता, हमारे हृदय की सरलता और निष्कपट भाव में छिपी हुई है। जब आप अपने अहम को त्याग कर भगवान को सच्चे मन और अश्रुपूर्ण नेत्रों से पुकारेंगे, तभी इस कठोर निर्जला व्रत का वास्तविक और पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और भगवान श्री हरि विष्णु आपके सारे दुख हर लेंगे। आशा करते हैं कि शिव शक्ति टीवी द्वारा दी गई ये अत्यंत गहरी और शास्त्रीय जानकारी आपके जीवन और आपके व्रत के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध पुण्य का उदय करती है। कोई भी मनुष्य चाहे जितना भी दुष्ट और पापी क्यों न हो, लेकिन अगर वो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति से अन्न और जल का त्याग करके इस निर्जला एकादशी का पालन करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। उसके सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और न सिर्फ उसके पापों का क्षय होता है, अभी तो उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए इस परम पवित्र निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अक्षर को वश में एक बड़े ही प्रतापी राजा हो गए। उनका नाम था राजा रुक्मणगढ़। उनकी एक धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी थी रानी संध्यावाली, और इसी सुशील रानी के गर्भ से जन्म हुआ राजा रूपमांगद के पुत्र धर्मांगद का अपने पिता के चरण कौन का अनुसरण करने वाला ये पुत्रवाही, विनम्र और आज्ञाकारी था। राजा रूपमांगद की प्रसिद्ध सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं, अभी तो स्वर्ग और पाताल लोक में भी फैली हुई थी। उनके महल में उन्होंने अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था। ये उद्यान अनेक रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था, जहाँ पक्षी की चर्चा, आहट और खेल खिलाते हुए झरनों की मधुर ध्वनि का संगीत हमेशा फैला हुआ रहता। उस उद्यान की विशेषता ये थी कि यहाँ स्वर्ग लोक से देवी देवता भी विहार करने आते थे। स्वर्ग की अप्सराओं का ये प्रिय स्थान था। एक दिन ऐसे ही एक अप्सरा स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर इस उद्यान में रमन करने आई थी। उद्यान में विहार करते हुए अचानक उसके पांव में कांटा, वो कांता बैंगन की लतकथा और कांटा चुभने के कारण से अप्सरा का पुण्यशील हो गया और परिणाम स्वरूप पर वापस स्वर्गलोक में नहीं जा पाई। अपने इस दुर्भाग्य पर रोते हुए वो संपूर्ण रात्रि इस उद्यान में रही। प्रातःकाल जब उद्यान के मालियों ने देखा तो वहां एक सुंदर अप्सरा बैठी हुई थी। उसका चेहरा मिलन था। उसकी सुंदरता को उसके शौक ने घेर लिया था। मालियों ने उसे शिक्षक राजा रूपमांगद को ये सूचना दी।
समाचार सुनते ही राजा स्वयं स्थान पर आए और उसे अप्सरा को संबोधित कर कर कहने लगे, हे देवी, आप स्वर्ग की कोई अप्सरा प्रतीत हो रही है। आपके चेहरे पर शक और चिताओं की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो राजा के ऊष्मापूर्ण वचनों को सुनकर उसे अवसरा ने कहा है, राजन, मैं आपके उद्यान से आकर्षित होकर स्वर्ग से यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर में कांटा छुप गया, जिससे मेरा पुण्यक्षी हो गया है और अब मैं वापस स्वर्गलोक में नहीं जा पा रही हूँ। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया अपने राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसने कल एकादशी का व्रत रखा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हाथ में जल लेकर अपनी एकादशी का फल मुझे अर्पित करेगा तो उसे पूर्ण फल के प्रभाव से मैं वापस स्वर्ग में जा पाऊंगी। अप्सरा की बात सुनकर राजा ने कहा, देवी, मेरे राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर, किसी ने इस व्रत के विषय में सुना भी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असंभव है। तो अवसर आने का यदि कोई व्यक्ति बिना जान ही अगर कल भूख और प्यास रहा हो तो उससे भी आप ही एकादशी संकल्प दिलवा सकते हैं। उसी के फल से मैं वापस अपने लोक में चली जाऊंगी। ये सुनकर राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल के दिन में अगर कोई भी व्यक्ति अन्न और जल का त्याग करके रहा हो तो वो शीघ्र ही राज दरबार में आए, उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर एक बनिए की दासी राजा के पास आ पहुंची। उसने राजा से कहा कि कल मेरे स्वामी ने बिना किसी अपराध के मुझे दंडित किया था, इसलिए मैं दिन रात अन्न जल का त्याग करके पूरी रात्रि जागती रही। राजा ने उसे दासी का स्वागत किया, उसे एकादशी व्रत का संकल्प दिलवाया और इस व्रत के फल को प्राप्त करके अप्सरा उसे क्षण उसने राजा और उसे दासी के प्रति अपने कृतज्ञ और वापस अपने लोक में चली गई। अब देखिए, पूरा प्रसंग देखकर राजा रूपमांगद के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने मन में ही सोचा कि अगर बिना एकादशी व्रत का नियम पालन किया सिर्फ भूखे प्यासे रहकर भी इतना अर्जित किया जा सकता है, तो इस एकादशी व्रत का संकल्प लेकर नियम पूर्वक पालन करना कितना पूर्ण शैली होगा। ये सोचकर राजा ने अपने गुरु से इस एकादशी व्रत और उसके महत्व के विषय में और अधिक जिज्ञासा प्रकट की। गुरु ने राजा को एकादशी की महिमा का वर्णन क्या सुनाए और उसे क्षण राजा ने यह संकल्प लिया कि अब से मैं और मेरा परिवार प्रत्येक मास में आने वाली सभी एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन करेंगे। इतना ही नहीं, मेरे प्रजाजनों के लिए भी ये व्रत सर्वोत्तम है। इसलिए राजा ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि अब से सभी एकादशी व्रत का पालन करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप राजा रूपमांगद के राज्य में समृद्धि और सुख के साथ साथ भक्ति की भी वृद्धि हुई। एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम व्यस्त भक्त तमान को रोटी न रहा सर्वप्रथम। अर्थात वो व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वो समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि इतनी ही पूर्ण प्रदायनी और मंगलवार है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान के दिव्य गुणों और लीलाओं के विषय में पढ़ने और सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी विशेष है, इसलिए उसका कारण भी अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होता है। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि आखिर निर्जला एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, तो आप हमारे निर्जला से जुड़े सभी पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको कौन सी चीजों का दान जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान की महत्ता बताई गई है। दान देने का पुण्य फल आपको न केवल इस जन्म बल्कि अगले जन्म में भी मिलता है। एकादशी तिथि पर भी दान देने का महत्व है। ज्येष्ठ माह से शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। ये कठिन व्रत होता है जिसमें अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन पूजा पाठ व्रत के साथ ही कुछ चीजों का दान करना कल्याणकारी माना गया है। निर्जला एकादशी पर जल के दान को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इस माह भीषण गर्मी पड़ती है। इसलिए आप निर्जला एकादशी पर जल का दान करें। इसके साथ ही जल से भरे घड़े का दान करना भी शुभ होता है। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से कुंडली में पितृ और चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही आर्थिक परेशानी, गृह क्लेश, रोग दोष भी दूर होते हैं और श्री हरि की कृपा से हर तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए आप निर्जला एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र का दान जरूरतों में करें। ये रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। साथ ही पीले रंग के वस्त्र दान से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही आप निर्जला एकादशी पर अपनी क्षमता अनुसार अन्य अनाज का दान जैसे भोजन, दाल, चावल